लेकिन सर अब फिर ऐसे में इन्वेस्टर्स को आप क्या सलाह देंगे इस तरह के बाजार? इन्वेस्टर्स को पैसा निवेश करना चाहिए। निवेश के आसपास सुबह भी हमने बात की थी कि 22,750 से 23,100 वो रेंज है जिसमें मैं पैसा लगाना चाहूँगा। और लगाने के 3 तरीके हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। म्यूचुअल फंड से लगाइए क्योंकि इस वक्त स्टॉक सिलेक्शन आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। कई लोग मुझे पूछ भी रहे थे किस तरह के स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो कुछ भी स्टॉक्स हमने पिछले 6 महीनों में रिकमेंड किए हैं, ठीक है, कई सारे स्टॉक्स हमने हमारी रिकमेंडेशन प्राइस से नीचे आए हैं, कई सारे स्टॉक्स ऊपर से नीचे आए हैं। तो स्टॉक्स कुछ नहीं बदले हैं, उनके फंडामेंटल्स बढ़िया हैं। आप उन शेयरों में एक जहाँ एक ठीक ठाक सा करेक्शन हो गया वहाँ पर आप पैसा लगाने की सोच सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स लगा रहे हैं अलग से नए स्टॉक को ढूंढने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई आपका HPCL समझो 15% घट जाए ऊपर से, फॉर एग्जांपल 4,700-600 का इंडिगो आपका 3,800 3,900 आ जाए, तो आपको वैसे स्टॉक ढूंढ के लगा लेने हैं, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड बेहतर क्या है, म्यूचुअल फंड में 3 तरीके से लगाए। पहला है लार्ज एंड मिड कैप का, एक कैटेगरी है जिसमें लार्ज एंड मिड कैप, उसका कैटेगरी का नाम ही है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। इनमें फंड में पैसा लगेगा क्योंकि इसमें लार्ज कैप भी है मिड कैप भी है। दूसरा ये, अगर आपका फंड मैनेजर पे अच्छा कॉन्फिडेंस है तो आप लगाइए फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो सबसे बेस्ट है। और तीसरा मल्टी कैप फंड जिसमें तीनों मिलेंगे आपको। तो अगर एक चॉइस मुझे पूछेंगे मैं कहूँगा फ्लेक्सी कैप में लगाइए, नंबर 2 चॉइस मल्टी कैप में लगाइए, नंबर 3 लार्ज कैप मिड कैप में लगाइए। ठीक है, तो ये है इस वक्त इन्वेस्टर्स को ये है सलाह। सही बात। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी अब आ चुका है 850 अंक ऊपर, शानदार तेजी। और हम कल भी आप ये हाईलाइट कर रहे थे कि जब तेजी आएगी तो बैंक निफ्टी इसको लीड करेगा। और देखिए वैसा ही कुछ होता हुआ, करीब करीब 850 अंकों की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। तो ये जी 48,900 ये कर देगा कमाल भाई, निफ्टी को भी यही खींचेगा। और तो फिर क्या तेजी के लिए इस वक्त बैंक निफ्टी? हाँ, बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी 3230 पॉइंट टॉप से गिरा है, लाइफ ऑल टाइम हाई से। बैंक निफ्टी गिरा है करीबन 6,570 पॉइंट, ठीक है। सो मेरे ख्याल से 2,2100 पॉइंट की तेजी तो नीचे से बनती है बैंक निफ्टी के लिए। तो आप बंद हुए हैं नीचे 47,900 पे, यानी 48,000 मान लो। तो अभी बढ़े कितने, 1000 पॉइंट तो बढ़े खाली। तो 1000 पॉइंट की जगह और बैंक निफ्टी में अगर ठीक ठाक का करेक्शन भी देना है तो 50,200 तो इसका लॉजिकल टारगेट बनता है, वहां तक तो जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से रिकवरी में बैंक निफ्टी आगे रहेगा क्योंकि गिरावट की शुरुआत पहले बैंक निफ्टी से हुई थी, इसलिए वो आगे रहेगा। और ऐसे में ऊपर की रेंज में आपको जल्दी से दे दूँ, आखिरी 1.5 घंटे के लिए ऊपर की रेंज 23,265 से शुरू होकर 23,350 23,425 तक जाती है। बैंक निफ्टी के लिए 49,225 से 49,475 तक जाती है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है 49,000 आ गया बहुत कुछ हो गया ना, बैंक निफ्टी का लॉजिकल टारगेट पहला जो बनेगा 49,225 49,475, ठीक है, क्योंकि 750 पार करके टिक गया, निकल गया ना, अब अगला बड़ा टारगेट यहाँ तक लॉजिकल इसको जाना चाहिए। बिल्कुल वो लेवल्स नजर भी आ रहे हैं 49,225, इन लेवल्स पर अब आप नजर रखिए।